इन सब खबरों को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्राइम 25। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। ग्रीन जोन में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक बंद रहेंगे। हवाई, रेल और मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने की मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर मजदूरों को ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रेल से मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों की आवाजाही के बारे में आदेश दे दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड इसकी व्यवस्था करेगा। रेलवे एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगा। सीएम गहलोत की कोशिशें रंग लाई हैं। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। राजस्थान से 5 ट्रेनों को हरी झंडी मिलने की खबर है। 5 रेलों में से 6000 मजदूरों को लाने की क्षमता है, जिसमें 8 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज रात राजस्थान के कोटा से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने दी है। करीब 1000 बच्चों को ट्रेन लेकर जाएगी। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत मिलने के बाद अलग अलग सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुटी हैं। तेलंगाना से झारखंड के लिए चली इस ट्रेन में मजदूरों को लाया जा रहा है। तेलंगाना के लिंगमपेली से ये ट्रेन चली, जो आज रात को 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं। ऐसे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर वापस पहुंचेंगे। सीडीएस बिपिन रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेना की तरफ से हम सभी कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड, डिलीवरी बॉय और मीडिया इस कठिन समय में अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। बिपिन रावत ने कहा कि एयरफोर्स श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक फ्लाइज पास्ट करेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। सेना कुछ कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड का प्रदर्शन करेगी। पुलिस मार्ग पर भी सेना उनके समर्थन के लिए 3 मई को परेड करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की कई लिस्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और किस तरह सख्ती बरती जाएगी। नए नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में आएगा। पहले ये समय 28 दिनों का था। 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण पर केंद्र की रिपोर्ट जारी की है। केंद्र ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के जिलों की सूची जारी की है। राजस्थान के 19 जिले ऑरेंज श्रेणी में रखे गए हैं, जिसमें राजसमंद, करौली, बाड़मेर, पाली, चूरू, बीकानेर, अलवर, सीकर, धौलपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर ऑरेंज श्रेणी में रखे गए हैं। लॉकडाउन और कोरोना संकट पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीडीएस बिपिन रावत मौजूद रहे। गुजरात के पंचमहाल के गोधरा के मोहल्ले में पुलिस और रोड और बिल्डिंग विभाग की टीम के जवानों पर लोगों ने हमला कर दिया। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। 8,889 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 1,147 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,498 तक पहुंच गई है। 1,773 लोग ठीक हुए हैं और 459 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,515 हो गई है। 1,094 लोग ठीक हुए हैं और 59 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक विशेष रवि के भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विशेष रवि करोल बाग से विधायक है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा है।
राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2600 के पार हो गई है। 62 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 644 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सभी मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। कोई निजी अस्पताल ओपीडी, आईपीडी या इमरजेंसी में मरीजों का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने महाराष्ट्र सरकार को बताया है कि बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि राज्य सरकार ने नांदेड़ के गुरुद्वारा में फंसे श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं के वापस आने पर संक्रमण के मामले तेजी से सामने आए हैं। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32,68,800 के पार हो चुकी है, जबकि 2,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 4 मई को एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और 11 मई नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी। वहीं 14 मई नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। चलिए तो बात